वेलकम गाइज। उसने कहा था कहानी का आज होगा क्वेश्चन आंसर। तो स्क्रीन में आप देख रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपका है। उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है और कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है। आप सभी को पता है उसने कहा था कहानी 5 भागों में बटी हुई है और कहानी के दूसरे, तीसरे तथा चौथे भाग में युद्ध का वर्णन है। ओके, आई रिपीट, उसने कहा था कहानी 5 भागों बटी हुई है और कहानी के दूसरे, तीसरे और चौथे भाग में युद्ध का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 3, लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दें। या लहना सिंह कौन थे? मैं आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ। लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दें। लहना सिंह, उसने कहा था कहानी का नायक है। वो अंग्रेज शासित भारतीय सेना के 77 सिख राइफल्स में जमादार था। 12 वर्ष की उम्र में वो अपने मामा के घर अमृतसर आया था। वहाँ 8 वर्ष की लड़की जो बाद में उसके रेजिमेंट के सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी के रूप में उससे मिलती है तो लहना सिंह उससे आकर्षित होता है। वो अपने पति, अपने निश्चल प्रेम को सहेज रखता है और प्रथम विश्व युद्ध में वह सूबेदारनी के पति हजारा सिंह तथा पुत्र बौधा सिंह के युद्ध में बचाकर खुद वह कुर्बानी दे देता है। ओके गाइज, मैं आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ और आपको एक इस चैप्टर के जो खास क्वेश्चंस है वह कराया जा रहा है। तो क्वेश्चंस टोटल नहीं होंगे चैप्टर्स के, जो सिर्फ एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर के बस उतना ही होंगे और आपको इतना ही पढ़ना है। अगर इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चंस आएंगे तो आई गारंटी दैट कि वो क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन को बहुत ही मेहनत के साथ इसको मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवाया हूँ। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एंड कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 6 आपका बुक का होगा। कल देखते नहीं या रेशम से कटा हुआ सालू या सुनते हैं लहना सिंह की क्या प्रतिक्रिया हुई। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, BBI फॉर 2021। यह सुनते ही लहना सिंह चिंतित रह गया जिसे वह प्रेम करने लगा था। ओके, अचानक उसका विवाह हो गया। वह घर वापस जाते भी उसका मन उखड़ा उखड़ा रहता है। कभी किसी लड़के को गड्ढे में धक्का दे देता है तो कभी खोमचे वाले को तंग करता है, कभी कुत्ते को पत्थर से मारता है तो कभी गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल देता है। स्नान करने आती हुई वैष्णवी से टकरा जाता है। यह सारी प्रतिक्रियाएं दर्शाती है कि वो काफ़ी चिंतित है। ओके गाइज, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, प्लीज वेट एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज next question for you, please coming soon on your screen. Next question number, please wait guide and next question will be for you. I hope this is very very important and your series. सो गाइज, ये क्वेश्चन सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही कराए जा रहे हैं और आपको सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इन पर मेहनत करना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 7 नंबर। जाड़ा क्या है? मौत है और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। बजीरा सिंह के इस कथन से क्या आशय है? ओके गाइज, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। जाड़ा क्या है? मौत है। ये लाइन बहुत अच्छी है और इस क्वेश्चन पे आपको ध्यान देना चाहिए।
और आपका क्वेश्चन है बजरा सिंह, सॉरी आंसर है बजरा सिंह आगाह करते हुए लहाना को बताता है कि तुम इस भयानक जाड़े में भी बीमार बोधा सिंह को ठंड से बचाने के लिए अपने दोनों कंबल दे देते हो, अपना बचाव नहीं कर रहे हो। बजरा सिंह मुहावरेदार भाषा में लहाना सिंह की नखदीली पर कटाक्ष करते हुए कहता है, ओके क्या कहता है, नखदीली पर कटाक्ष करते हुए कहता है कि क्या कहता है भाई, यदि तुम यहाँ जोड़े की गिरफ्त में आकर मर जाते हो, तुम्हारा बचाव मुरब्बे से संभव नहीं हो पाएगा। दरअसल वो लहाना सिंह के जान के हिफाजत के लिए फिक्रमंद है। ओके गाइज, आप इसका नोट बनाते लेंगे, नोट बनाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर एंड कमिंग सुन क्वेश्चन नंबर 8 ऑन योर स्क्रीन, प्लीज वेट। और आप सभी स्टूडेंट्स मैं कहना चाहूँगा कि आप चैप्टर बाय चैप्टर नोट्स बना सकते हैं, नोट्स बनाएंगे, याद करेंगे। ओके गाइज, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुकी है आपकी, आपको मेहनत करना चाहिए। एंड प्लीज़ वेट, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमिंग ऑन योर स्क्रीन। एंड आई होप कि मैं 2021 के लिए आपके लिए बहुत बहुत मेहनत कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप सबका एग्ज़ाम अच्छा हो, इसलिए आपको मेहनत करना चाहिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो, वजीरा के इस कथन में किस की ओर संकेत है। ओके गाइज, आंसर चल देखें, क्वेश्चन समझ में आ गई। कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो, वजीरा के इस कथन में किसकी ओर संकेत है। बजरा सिंह के इस कथन में अंग्रेज महिला की ओर संकेत है, जो भारतीय सैनिकों को फल और दूध है ना प्रसन्नता पूर्वक देती है। थोड़ा मिस्टेक हुआ है, यहाँ होगा प्रशंसा पूर्वक देती है और पैसे भी नहीं लेती है। दरअसल उसका मानना है कि प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सैनिक ही जर्मनी के खिलाफ उसके देश की हिफाजत में सक्षम है। गाइस यहाँ पे दूध के बाद प्रसन्नता नहीं है, प्रशंसा लिखा हुआ है, आप थोड़ा ध्यान देंगे। ओके गाइज, फिर मैं पढ़ दूं, दूध के बाद प्रसन्नता लिखा हुआ है, प्रसन्नता दूध शब्द के बाद क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर में। आ जाइए 9 नंबर पे हम आते हैं। लहाना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता था। लहाना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता था। ओके, लहाना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी दरअसल भारत के लोगों में तत्कालीन अंग्रेज सरकार के प्रति अविश्वास पैदा करना चाहता था, क्योंकि भारत के सैनिक प्रथम विश्व युद्ध में जर्मन के खिलाफ अंग्रेजों की तरह से लड़ रहे थे, जबकि तुर्की जर्मनी के साथ था। मौलवी लहाना सिंह के गांव में भोले भाले लोगों को बरगलाते हुए कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़ कर विमान चलाने की विधि जान गए हैं, गांव को नहीं मारते। इस तरह हर भारतीय सैनिक को अपनी ओर करना चाहता था। आई रिपीट, देखो वो तुर्की क्या कहता था मैं आपको अंडरलाइन कर चुका हूँ। आप इस लाइन पर फोकस करेंगे तो भी आप आसानी से इस क्वेश्चन के आंसर को समझ सकते हैं। और देखिए बहुत मैंने अच्छे से डिज़ाइन किया है, आपके लिए बहुत मेहनत किया है और आपको मेहनत करना चाहिए। और क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेहनत ही सबसे बड़ी चीज़ है। और अच्छे मार्क्स लाने के लिए जितनी मेरी प्रयास होनी है मैं कर रहा हूँ, उतनी आपको भी करना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। लहाना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता था, ये तो मैंने करा दिया। ओके गाइज, अब स्क्रीन पे आ रही है क्वेश्चन नंबर 10, प्लीज वेट। एंड क्वेश्चन नंबर 10 इज कमिंग सून। एंड लहाना सिंह का दायित्व बौद्ध और बुद्धि दोनों अस्पृहनीय है, इस कथन की पुष्टि करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आंसर, इस कथन की पुष्टि हम निम्नलिखित घटनाओं के आधार पर कर सकते हैं। ओके गाइज, नंबर 1,
युद्ध के मैदान में अपनी जान को खतरे में डालकर बीमार बौधा सिंह की वह ठंड से हिफाजत करता था। नंबर 2, स्वयं बुरी तरह घायल होने के बावजूद हजारा सिंह को अस्पताल भेजकर उसके जीवन की हिफाजत करता था। ओके गाइज। एंड नंबर 3 जिनको और ज़्यादा पुष्टि करेगा वह है लेफ्टिनेंट साहब के भेष में। ओके गाइज, लेफ्टिनेंट साहब के भेष में आए जर्मन घुसपैठियों को अपनी चतुराई भरी बातों में उलझाकर वह पहचान लेता है। इन सभी बातों से हमें यह पता चलता है कि लहना सिंह का दायित्व बोध और बुद्धि दोनों स्मरणीय है, अर्थात लहना सिंह इज द ग्रेट पर्सन। ओके गाइज, एंड आई होप दैट दिस इज वेरी वेरी important questions and answers and आपको सारा क्वेश्चन आंसर पर मेहनत करनी चाहिए और ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। ओके गाइस।